जवानी के जोश में प्यार के पिच पर लगा दिया छक्का। देश भर में हिंसा और गुस्से की लहर उठ गई है। इस हादसे के कारण देश के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगाई गई और आर्मी की टुकड़ियां तैनात की गई। दीपक और कुंदन गुस्से में अपनी बहन तनुश्री पर गुस्सा निकाल रहे हैं, क्योंकि तनुश्री स्कूल में टॉप करके पिता के लिए गर्व का विषय बनी है। पिता का कहना था, बेटा तो नाम नहीं कमा पाया, बेटी ने मेरा नाम ऊंचा कर दिया। तनुश्री अपने भाइयों के गुस्से से परेशान है, लेकिन उनके हौसले को मजबूत बनाए रखना चाहती है। कुछ देर बाद तनुश्री घर से निकल जाती है और अपने आशिक के साथ भाग जाती है, लेकिन उसे धोखा मिलता है और वह खुदकुशी कर लेती है। ऐसा कहना अपने भाई दीपक और कुंदन का था। हालांकि पुलिस जांच में कोई सबूत नहीं मिला, तब घर के लोगों का कहना है कि तनुश्री किसी के द्वारा मार दी गई है। उनके पिता चौधरी साहब बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनकी बेटी तनुश्री की हत्या को आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन वह इससे सहमत नहीं है। वह मानते हैं कि तनुश्री का किसी ने कत्ल किया है और वह इस मामले में न्याय पाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाएंगे। वह पुलिस पर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि अगर पुलिस अच्छा काम करती तो रवि और उसका गैंग जेल में होते। चौधरी साहब अब खुद न्याय लेने की सोच रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें रोकती है और कहती है कि वह मामले को कानूनी तरीके से लड़ेंगे। इधर चौधरी साहब का भाई धीरज के ऊपर भी हत्या का शक जाता है, लेकिन धीरज की पत्नी मालती कहती है कि धीरज अब सुधर गया है। सुषमा मालती को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मालती कहती है कि यह उनका पारिवारिक मामला है और वह खुद इसका समाधान ढूंढ लेंगी। इस बीच एक नया डेवलपमेंट सामने आया है। तुर्की में रहने वाली विक्रम के पिता की लंबे समय से चली आ रही कोशिश के बाद सरकार ने इस केस में स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की है, जो अब इस केस की जांच कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी को इस बात पर संदेह है कि क्या यह वाकई आत्महत्या है या फिर कत्ल किया गया है। पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल कर ली है और पाया कि यह आत्महत्या नहीं है। 16 साल की तनुश्री इसी डाल पर लटकता हुआ मिला था। ग्रामीणों से भी बयान लिए गए। चौधरी साहब बार बार कहते हैं कि तनुश्री का कोई कत्ल किया है। उनका कहना है कि तनुश्री के फोन, बैग और चप्पल नहीं मिले हैं, जो कि आत्महत्या के मामले में मिलने चाहिए थे। इधर तनुश्री की मां सुषमा दीक्षित की मर्डर हो जाती है। उनके घर से एक पुराना फोन मिला है, जिसमें कुछ रहस्यमय बातें हैं होने का आशा होता है। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं मिला। सुषमा के एम्प्लॉयज से भी पूछताछ की गई है, लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला। अब पुलिस को उम्मीद है कि फोन के डेटा रिकवरी से कुछ सुराग मिल सकता है। इधर तनुश्री के भाई दीपक ने कबूल किया कि उसने तनुश्री को मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि उसने मुझसे कर्जा लिया था और उसने पैसा वापस चुकाना चाहती थी। वो आई और पैसे देकर चली गई। अब पुलिस इस मामले में और गहराई से जांच कर रही है। पुलिस ने कुंदन और दीपक को गिरफ्तार किया। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने तनुश्री को मारने की कोशिश की थी। कुंदन ने कहा कि तनुश्री ने उसकी पिटाई की थी, इसलिए वह उससे बदला लेना चाहता था। पुलिस ने दीपक के घर से तनुश्री के कपड़े और जूते बरामद किए, जिनमें से एक जूता सुषमा के घर से भी मिला। इस बात से पता चला कि सुषमा के पूर्व पति विनय ने भी तनुश्री की हत्या में साथ दिया था। पुलिस को अब पूरा मामला साफ होता जा रहा था। कुंदन और दीपक ने तनुश्री को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच निकली। फिर उन्होंने उसके कपड़े जलाकर उसकी हत्या की। साथ ही विनय ने भी सुषमा के मर्डर में हाथ मिलाया था।
अब पुलिस इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी और इस केस को सुलझा देगी। तनुश्री और सुषमा के जुर्म में अब और संदेह नहीं है। पुलिस ने कुंदन, दीपक और विनय को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी ने मिलकर तनुश्री को मारने की साजिश रची थी। कुंदन की पिटाई की थी, इसलिए वह उससे बदला लेना चाहता था। दीपक ने कर्जा वसूलने का बहाना बनाया था, लेकिन उसका असली उद्देश्य तनुश्री की हत्या करना था। वहीं सुषमा की हत्या करने में विनय को कुंदन और दीपक ने मदद किया था। सुषमा एवं चौधरी साहब की पुत्री तनुश्री थी। सुषमा की पूर्व पति विनय थे और इन्हीं दोनों का पुत्र दीपक एवं कुंदन था। विनय आरती की पूर्व प्रेमी भी था। आरती ऐसी औरत थी, कई मर्दों से संबंध रखी थी और शारीरिक संबंध के बदले मर्दों एवं लड़कों से मर्डर करवाती थी। सुषमा ने चौधरी साहब से जब शादी कर ली तो विनय आरती के संबंध में था। अय्याज आरती ने पूर्व प्रेमी विनय एवं दो भांजा के साथ शारीरिक संबंध होना, पति विदेश में थे। विनय ने सोच रखा था कि चौधरी साहब को बर्बाद कर देना है, इसलिए इतना बड़ा जाल रचकर हत्या किया और करवाया। दीपक एवं कुंदन दोनों भाई अपनी मामी आरती से प्यार और शारीरिक संबंध में थे। इस बात की जानकारी सुषमा एवं तनुश्री को थी। दोनों भाई प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि मामी के चक्कर में अपनी मां और बहन को भी जान मरने से नहीं बख्शा। पुलिस इस पूरे गुनाह के पर्दे को उठा चुकी है और अब इन सभी अपराधियों को सजा मिलने वाली है। ऐसी क्रूरता और नफरत से भरे अपराधों पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में अब भी ऐसे लोग हैं जिनमें खुद की जिंदगी बर्बाद करने का जुनून है और वे बेकसूर लोगों को भी नहीं छोड़ते। इसलिए हमें अपने समाज और देश को सुरक्षित बनाने की जरूरत है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे स्टोरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।